हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में मैंने यहाँ इस पर उस टॉपिक को छोड़ दिया था क्योंकि इसको प्रूफ करने की आवश्यकता था मुझे। अब देखो इसमें क्या है, किसी अन्य बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या का फार्मूला कैसे होता है, NC2 माइनस n होता है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 होता है और माइनस n। अब क्या है, इसको प्रसार कर दो तो यह n हो जाएगा इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस n। अब ये फैक्टोरियल माइनस 2 से फैक्टोरियल माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना हमारा n और n माइनस 1 अपान ये 2 इंटू 1 और माइनस n। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो होता है हमारा n माइनस 1 अपान ये 2 माइनस n। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, n कॉमन ले लो इसमें तो क्या बचेगा यहाँ पर n माइनस 1 और बटे 2 और माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, n हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो n और माइनस 1 और ये माइनस 2 अपान 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, n और n माइनस 3 बटे 2। यही हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला। यानी दिस इम्प्लाई, हमने क्या लिखा है इसको, यहाँ से ऐसे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या होगा, n माइनस 3 बटे 2। इसका मतलब क्या है, किसी n बहुभुज में कुल विकर्ण संख्या जो होगा फार्मूला क्या होगा, n माइनस 3 बटा 2। अब क्वेश्चन पे करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, किसी 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे 10। अतः 10 भुजाओं वाले बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पर 10 रख दो उस फार्मूले में तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 और माइनस 10 माइनस 3 बटे 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 बचे 10 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस यानी कि 7 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 5 सत्ते 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या सीखा, अभी जो होता है जो हम सीखे उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फार्मूले के रूप में। अब मैं इसको लिख कर रहा हूँ, जितने फार्मूले हम लोग पढ़े हैं उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो फाइनली हमने क्या पढ़ा, ये जो बहुभुज है, अब देखो बहुभुज में इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जितने टॉपिक होते हैं बहुभुज में मैंने इसका मेंशन कर दिया है। बस अब क्वेश्चन करने का और करने का तरीका थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा, कभी अनुपात में देगा, चाहे कैसे कैसे प्रश्न बनेगा, मैं इसको इधर कराऊंगा क्वेश्चन। तो फाइनली हमने क्या सीखा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्रम से ही। यहाँ पर किसी n बहुभुज के सभी अंतः
कोणों का योगफल बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या से 2 कम और गुणे 180 अंश। ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, किसी यन सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होता है, सभी अंतःकोणों का योगफल बटे भुजाओं की संख्या। क्या हो जाएगा, n-2 गुणे 180 अंश बट्टा n। तीसरा हमारा क्या है, बहिष्य कोण, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण बराबर कितना होगा हमारा, 360 अंश बटे n। चौथा हमारा क्या होगा, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बहिष्य कोण का योगफल बराबर कितना होता है, 180 अंश। अर्थात इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है इस फार्मूले पर। अंतःकोण मतलब क्या, इंटीरियर एंगल, और बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो होता है IN इंटीरियर एंगल धन एक्सटीरियर एंगल ES एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना होगा जी, 180 अंश। यानी कि I का मतलब इंटीरियर यानी अंतःकोण, और E का मतलब क्या, एक्सटीरियर मतलब बहिष्य कोण, बराबर कितना होगा जी, 180 अंश। इस पर फार्मूले को याद रखो, बहुत क्वेश्चन बनता है। पांचवा हमारा क्या है, किसी बहुभुज में एक शीर्ष से होकर कितने वाले, लिख दो इसको, किसी n बहुभुज में एक शीर्ष से स्वतंत्र विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या से 3 कम कितना होगा, n-3। लास्ट टॉपिक क्या हमारा, 6, किसी n बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n-3/2। ये हमारा फाइनल इसका जो होता है, जितना हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन जो है 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा जो होता है इस बुक से रहेगा, आप दिखा दो, मैं कौन सा बुक है ये,
आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, इसमें से रहेगा और आए हुए कंपटीशन का। ये बुक बहुत अच्छा बुक है, यदि कोई आप पढ़ना चाहते हो सामान्य गणित, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई इनकम टैक्स मिलता है, मैं ऐसे इसी बुक से मैं पढ़ता हूँ और काफ़ी अच्छी बुक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।